ये कहानी मेरे एक दोस्त ने भेजा है, जो कि मेरे ज़्यादा ही करीब है। वो मेरा दोस्त खास दोस्त है और इसने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है क्योंकि वो अपने गांव में रहता है। इसलिए हमारा एक छोटा सा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश में है। हम सब दोस्त जो भी खेल खेलते हैं वो सब एक साथ मिलकर खेलते हैं। हम ज़्यादातर रात को खेल खेला करते थे क्योंकि सुबह हमें स्कूल जाना पड़ता था और रात को हम मिलते थे, इसलिए हम ज़्यादातर रात को खेल खेलते थे। हम जितने भी दोस्त थे हमने एक प्लान बनाया कि अब हम रविवार को क्रिकेट खेलने जाएंगे। हम सभी दोस्तों ने बैट और बॉल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए और हर रविवार को हम सब क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाने लगे। अब सभी दोस्तों को क्रिकेट मैच खेलने में बहुत मज़ा आने लग गया, इसलिए अब जब भी हमारे स्कूल की छुट्टी पड़ती हम सीधा क्रिकेट खेलने चले जाते थे। लगभग ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें बदलने लगी थी। जिस जगह पर हम क्रिकेट मैच खेलते थे उस जगह पर अब घर बनने की तैयारी होने लगी थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे कर वहाँ पे मैच खेल ही लिया क्योंकि हमें क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट आ ही गया था। जब हम सब दोस्त अगले रविवार को क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं कि दीवारों की बाउंड्री बन चुकी है, उसको देखकर हम अपने घर को वापस आ जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते थे। वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था जो कि हमें अंदर जाने से मना कर रहा था। हमारे कुछ दोस्त गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं क्योंकि उन पर घर की जिम्मेदारियां आने लगती है। फिर हम लगभग 7 दोस्त रह जाते हैं। कुछ दिनों तक तो हम मैच तक खेलने नहीं जाते हैं क्योंकि जहाँ पर हम मैच खेलने जाते थे वहाँ पर अब दीवारों की बाउंड्री बन चुकी होती है। तभी एक दोस्त बोलता है जो हमसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बोलता है चलो चलते हैं कहीं और जगह ढूंढेंगे और वहाँ पर खेलेंगे। लेकिन जगह ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है। हमें ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलता जहाँ पर हम क्रिकेट मैच खेल सके। हम शाम को थक हार कर अपने अपने घर को वापस हो जाते हैं। फिर वो दोस्त बोलता है रविवार से पहले शनिवार की रात को कल कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं पर हम खेल के जरूर आएंगे, लेकिन कल क्रिकेट मैच खेलेंगे। अगली सुबह होते ही हम सभी दोस्त निकल जाते हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए। तभी हमें एक बंद कब्रिस्तान मिल जाता है जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा होता है, लेकिन हमें तो क्रिकेट मैच खेलना होता है। सभी के सभी दरवाजे को टाप कर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर जंगल झाड़ को साफ करते हैं और एक अच्छी सी पिच बना लेते हैं और आसपास की जंगलों को भी साफ कर देते हैं ताकि हमें बॉल आसानी से मिल सके। जब हम आस पड़ोस की जंगलें साफ कर रहे होते हैं तो हमें उस कब्रिस्तान में एक कमरा दिखाई देता है, लेकिन हमें उस कमरे से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हम तो वहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने आए हैं। सभी लोग मिलकर क्रिकेट मैच खेलते हैं लगभग 3 से 4 घंटे। फिर हम थक जाते हैं और दरवाजे को टाप करके कब्रिस्तान से बाहर आकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब फिर से अगला रविवार आता है। हम दोबारा से दरवाज़ा टाप कर अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक बाबा हमें अंदर जाने से मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन बाबा पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अंदर जाते हैं और हम मैच खेलना शुरू कर देते हैं। जो बैटिंग कर रहा होता है वो एक लंबा छक्का मारता है जो कि उस कमरे के पीछे चला जाता है और हमारा बॉल, फिर वो बॉल अचानक से हमारे पास आती है उड़ती हुई, मानो कि किसी ने उस कमरे के पीछे से हमारी बॉल
बहुत जोरों से फेंकी हो। जैसे ही वो बॉल हमारे पास आ जाता है, हम दोबारा से अपना खेल शुरू कर देते हैं और फिर से हमारा वो बॉल उस कमरे के पीछे चला जाता है। बॉल फिर से वापस आ जाती है और बॉल के साथ एक डरावनी आवाज़ आती है, यहाँ से सबके सब चले जाओ वरना सभी के सभी मारे जाओगे। हम सभी के सभी डर जाते हैं, लेकिन जहाँ से आवाज़ आती है हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम ये सोचते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी और हम वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। और जब हम अगली बार खेलने जाते हैं तो अगली बार तो हमारी गेंद उस कब्रिस्तान के कमरे में चली जाती है। कमरे में गेंद जाते ही कमरे से एक अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। हम में से एक दोस्त कमरे में जाता है बॉल लेने के लिए। जैसे ही हमारा दोस्त कमरे में घुसता है, कमरे के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और साथ साथ हमारे दोस्त की भी आवाज़ें आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हम सब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता और हम देखते हैं वो तांत्रिक हमें बाहर से देख रहा है। हम जल्दी से जाते हैं और उस तांत्रिक को बुला कर लेके आते हैं। तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस दरवाज़ा को खोल देते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा वो दोस्त कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ है और हम उसे उस कमरे से बाहर लाते हैं और उस पर पानी मारते हैं और वो होश में आता है। तभी वो तांत्रिक बाबा बोलता है, चलो इस कब्रिस्तान से बाहर और तुम सब यहाँ लौट कर वापस मत आना। ये बोलकर बाबा अपने घर चले जाते हैं और हम सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम उससे पूछते हैं कि तू उस कमरे में बेहोश क्यों पड़ा हुआ था। तभी वो बोलता है, उस कमरे में बहुत सारी आत्माएं थी, लेकिन वो आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसी समय मैं बेहोश हो गया। अगर आप भी चाहते हैं ये जानना कि वो आत्माएं मेरे दोस्त को क्या कहना चाहती थी, तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और तभी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जब तक के लिए